समाधि के सोपान। अध्याय 23। गुरुदेव ने पुनः कहा, शब्द कहे जा चुके हैं, उपदेश दिए जा चुके हैं, अब कार्य करने की आवश्यकता है। बिना आचरण के उपदेश व्यर्थ हैं। तुमने बहुत पहले ही अपने संकल्पों तथा अंतर्दृष्टि को आचरण में नहीं लाया। इस बात का तुम्हें कितना दुख होगा। जब रास्ता मिल गया है तब वीरता पूर्वक बढ़ो। जिसने आत्म साक्षात्कार का दृढ़ संकल्प कर लिया है, उसके मार्ग में कौन बाधा दे सकता है। जब तुम अकेले खड़े होंगे तब ईश्वर तुम्हारा साथी होगा, मित्र होगा, सर्वस्व होगा। ईश्वर के सानिध्य का और अधिक बोध हो सके, इसके लिए अन्य सभी का त्याग करना क्या अधिक अच्छा ना होगा। जब तुम प्रकृति का त्याग कर दोगे तब प्रकृति स्वयं अपने सौंदर्य को तुम्हारे सामने प्रकट कर देगी। इस प्रकार तुम्हारे लिए सभी कुछ आध्यात्मिक हो जाएगा। फिर एक घास का तिनका भी तुमसे आत्मा की ही बात कहेगा। जब तुमने सब कुछ त्याग दिया है और एकांत पथ में चले जा रहे हो, तब स्मरण रखना कि मेरा प्रेम तथा ज्ञान सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम मेरे निकट, अत्यंत निकट रहोगे। तुम्हें और अधिक अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी। इच्छा शक्ति के लिए वर्धिष्णु उद्देश्य प्राप्त होगा तथा विश्व बंधुत्व के भाव का महान विकास होगा। तुम सभी वस्तुओं के साथ एक हो जाओगे। वत्स, त्याग ही एक पथ है। स्वयं को आज ही मृत कल्पना करो। कितना भी अरुचिकर क्यों ना लगे, यह निश्चित जान लो कि कभी चाहे जिस प्रकार हो, आत्मा के लिए शरीर की आहुति देनी होगी। देहात्म बुद्धि को अवश्य जीतना होगा। मंद उत्साह के साथ, दुर्बल निष्ठा के साथ तुम इस लंबे पथ पर नहीं चल सकते। समय को सामने से पकड़ो। सुविधा का लाभ तुरंत उठा लो। तुम जैसे हो तथा जो होना चाहते हो, इसके बीच की बाधा को यदि तुम एक छलांग में नहीं पार कर सकते तो उसे पार करने में शीघ्रता करो। जैसे एक शेर अपने शिकार पर टूट पड़ता है, उसी प्रकार स्वयं पर टूट पड़ो। अपने मर्त्य स्वरूप पर दया न करो, तब तुम्हारा अमर स्वरूप चमक उठेगा। वत्स, छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दो। जब विश्व स्वरूप स्वयं तुम पर प्रकाशित हो उठा है, तब ब्योरों का क्या महत्व है। ब्योरे सब केवल भौतिक है। उन पर अपने मन को केंद्रित न करो। एकत्व की चिंता करो, बहुत्व की नहीं। वैराग्य की भावना लेकर ब्योरों के क्या अनुभव आते हैं, उनकी चिंता न करो। स्मरण रखो कि तुम स्वयं ही अपने शत्रु तथा कल्याणाकांक्षी हो। अपने पूर्ण संस्कारों के समूह को तुम एक ही झटके से नहीं काट सकते। एक बार तुम्हारे मन में आवश्यक संकल्प जाग उठने पर यह कार्य सरल हो जाएगा तथा मेरी कृपा और आशीर्वाद इस संकल्प को दृढ़ बनाने में तुम्हारे साथ रहेंगे। विश्वास रखो और तुम्हारे साथ सभी शुभ होगा। दूसरों के मतों की चिंता क्यों करते हो? तुम्हारी इस मनोवृत्ति से क्या लाभ होगा? जब तक तुम दूसरों के मत की अपेक्षा करते हो, तब तक यह जान लो कि तुम्हारे हृदय पर अहंकार का अधिकार है। स्वयं की दृष्टि में सदाचारी बनो, फिर दूसरे लोग कुछ भी कहें तुम उनकी चिंता नहीं करोगे। परामर्श ना लो, अपनी उच्च इच्छा का पालन करो। केवल अनुभव ही तुम्हें सिखा सकता है। अपने समय को व्यर्थ की चर्चा में नष्ट ना करो, इससे तुम्हें कुछ भी लाभ ना होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभव से ही परिचालित होता है, फिर कौन किसे परामर्श दे सकता है। सर्वतोभावेन स्वयं पर निर्भर रहो। मार्गदर्शन के लिए स्वयं के पास जाओ, दूसरों के पास नहीं। तुम्हारी निष्ठा तुम्हें दृढ़ता प्रदान करेगी। तुम्हारी दृढ़ता तुम्हें लक्ष्य पर पहुंचा देगी।
तुम्हारी निष्ठा तुम्हें दृढ़ प्रतिज्ञ भी करेंगी तथा तुम्हारी प्रतिज्ञाएं तुम्हें सभी प्रकार के भय पर विजय प्रदान करेंगी। मेरा आशीर्वाद तुम पर है सदैव के लिए।